राजस्थान धड़कन न्यूज के साथ मैं दयाल सिंह। खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर स्वभाव ने के कही हिसाब मन से से चलेंगी, बहुत बड़ी बात, लेकिन उसमें ये कह दूं कि मेरे नाम से या मेरे नाम के रोब से आपको कोई परेशान करे तो मैं बैठा हूं, और आप अनावश्यक अगर नागरिकों को और खेतड़ी के बाशिंदों को परेशान करोगे तो भी मैं बैठा हूं। ऐसा कहीं किंचित मात्र कोई कर्मचारी अधिकारी ना सोचे, कोई ग्रामीण ना सोचे कि हम व्यवस्थाओं से बड़े हैं। हम लोग सब एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं। साथ चलोगे, सब लोग प्रेम से काम करोगे। मैं 15 साल के संघर्ष के बाद में, बड़े जीवन के संघर्ष के बाद में यहाँ पे विजयश्री मिली है। मुझसे एक्सपेक्टेशन भी लोगों की ज़्यादा है। लोगों ने प्रताड़नाएं भी झेली हैं राज में नहीं होते हुए। तो आज मुझे उम्मीद है सभी से कि किसी का ये समय ना है कि मुझे उस अधिकारी से उलझना पड़े, उस कर्मचारी से उलझना पड़े। सब लोग प्रेम से काम करो। मैं एक बात फिर कहता हूं, इज्जत कभी भी कोई रुतबे से नहीं मिलती है, इज्जत देने से मिलती है। और वो कहते हैं, एक लाइन का सेंटेंस है, रेस्पेक्ट कैन अर्न रेस्पेक्टिंग अदर्स। अगर आप दूसरे को इज्जत दोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। मैं सबको इज्जत दूंगा, लेकिन मेरे जो क्षेत्र के सर्व समाज, सब वर्ग, व्यापारी, किसान, युवा, महिला, सबके काम होने चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है। ना मुझे आपसे कोई मंथली चाहिए, ना मुझे आपसे कोई रोब रुतबा चाहिए। आपसे खुले मन से कहता हूं, व्यवस्थाएं बदलेंगे, निश्चित रूप से कहता हूं, व्यवस्था बदलेंगे। कई लोग अधिकारी मैं ये कहते हुए सुना है कि मुझे मंथली देनी पड़ती है इसलिए मैं पैसे लेता हूं। मैं खुले मन से और खुले मन से कहता हूं, ये बात पत्रकार बंधु भी इस बात को प्रसारित करें, मेरा सहयोग करें। विधायक के नाम से अनावश्यक कोई यहाँ पे आपको तंग करे या आपसे कोई अनैतिक या जो अव्यवहारिक काम है, जो संवैधानिक काम नहीं है, वो करवाए तो हम लोग साथ लेके चलेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, लोगों के काम होने चाहिए। किसी को ये कहना कि इसने वोट नहीं दिए, इसने दे दिए, जायज काम सबके होने चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है। और कई भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जब आदमी सक्सेस को नहीं पहुंचता है, सक्सेस तक जब तक कई भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। अधिकारी और कर्मचारियों के मन और दिल और दिमाग में एक भय पैदा किया गया है कि ये व्यक्ति आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इज्जत लेना भी जानता हूँ और इज्जत देना भी जानता हूँ। ये अधिकारी बैठे हैं, इनसे पहले भी अधिकारी बैठे थे, सबको इज्जत से काम करवाया, मेरे काम हुए हैं। मैं कहता हूँ, मेरा एक भी व्यक्ति टूटा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अधिकारी, मेरा जो लेवल है उस हिसाब से, अधिकारियों का लेवल है उस हिसाब से उनका रेस्पेक्ट से काम कराया, जायज काम हुए हैं। इसलिए सब लोगों से मेरा आग्रह पुनः बार बार ये है कि जो भी व्यवस्थाएं अब तक चलती आई हैं, शायद उनमें हमको भी कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, लोगों को भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। आज हमारी सरकार है, काम हमारे होंगे और इतने काम होंगे। नागरिक बंधु, आपसे कहना चाहता हूँ, युवाओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से और महिलाओं से, पहले सिस्टम अलग होता था। सेंटर की सरकार और राज्य सरकार की जब डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो सेंटर से जो स्कीम चलती है वो राज्य सरकार इंप्लीमेंट नहीं करती है, उसको लागू नहीं करती है, अड़ंगे लगाती रहती है। आज सेंटर की सरकार हमारी है, राज्य की सरकार हमारी है, एमपी हमारा है, जिला प्रमुख हमारा है और विधायक भी आपका अपना खुद का है, बीजेपी का है। इसलिए मैं ये खुले मन से कहता हूँ, सारे स्रोत हमारे खुले हैं। खेतड़ी में विकास के द्वार खुलेंगे। आपके हक का पैसा ना जयपुर में छोड़ेंगे और ना दिल्ली में छोड़ेंगे। 1 रुपया मिलेगा तो 1.25 रुपया आपको लाके देंगे, ये आपको विश्वास के साथ कहते हैं। और ये नया नया जीत के आए हैं, इसलिए जोश में नहीं कह रहा हूँ। मौका नहीं मिला था, काम करने की तमन्ना बहुत थी, इच्छा बहुत थी कि लोगों का भला करें। जन्म में एक बार ही मिलता है। और मैं अधिकारियों से भी कहता हूँ, 1000 साल किसी को जीना नहीं है। आपके पास कलम की ताकत है, किसी का भला कर जाओ, जितना करना है कर जाओ भला। ये कलम आज मुझे मिली है, तो जो दिन भर किसी का भला करके जब रात को सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये पुनर्जन्म की भी गारंटी नहीं है, कोई बहम में रह जाए कि मेरे को दूसरा जन्म मिलेगा जब मैं अच्छे काम करूंगा। इसी जन्म में करने पड़ेंगे। और कोई आदमी 60 साल में आप रिटायर होने वाले हो, 60 साल तक जिसका भला जिस तरीके से कर सकते हो करो, उसमें व्यवस्था में सहयोग हम लोग आपका करेंगे।
और आपसे भी व्यवस्थाओं में सहयोग का और हमारे सहयोग की उम्मीद करते हैं। ये मेरा चुनाव जीतने के बाद में पहला सार्वजनिक भाषण है। मीडिया कर्मी भी यहाँ पे खड़े हैं, इसलिए मैं ये बातें स्पष्ट रूप से आप लोगों से कह रहा हूँ। इसी स्वभाव और इसी सिद्धांत से हम लोग काम करेंगे। जो योजनाएं सेंटर की और मोदी जी की अब चल रही हैं, उनमें अनेकों योजनाएं हैं। एक लाभार्थी जो असली रूप से पात्र है उस चीज का, उस तक हमारे देश की विडंबना है, प्रदेश की विडंबना है, क्षेत्र की विडंबना है। कई बार वो पात्र तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग अनाज जो गेहूं मिलता है वो ले रहे हैं जिनके घर में कर्मचारी हैं,